नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बौरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से बुद्ध धर्म के बारे में अधिकतर जनता नहीं जानती है भारत की, और जो लोग दीक्षा ले चुके हैं वो तो इसके विषय में जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए आज हम कुछ जो बेसिक शिक्षाएँ हैं उसके विषय में हम आज जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बौद्धाचार्य KP सिंह तहसी जी। तो आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेंजर टीवी के सभी उपासक और दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अमित भाई को भी मेरा जय भीम। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले बौद्ध जी, जो हमारे जो जनता है हमारे भारत की, जो लोग दीक्षा ले चुके हैं वो तो जानकारी रखते हैं, और जो अशिक्षित लोग हैं या वो जानना भी चाहते हैं, तो आज हम आपसे कुछ इन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे बुद्ध धर्म के बारे में बताइए कि बुद्ध धर्म है क्या। बुद्ध 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम लुम्बिनी वन में पैदा हुए, जो शुद्धोधन की एकमात्र संतान थे। शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम वो 29 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ के चले गए, और 6 वर्ष तक उन्होंने बहुत तपस्या की। 6 वर्ष की तपस्या के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तब फिर वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और उन्होंने ध्यान साधना की और खोज की। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने देखा कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है, और दुख पथपदा है। तो बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ बैसाखी पूर्णिमा के दिन, तो तब उनको बुद्ध कहा गया। पहले वो सिद्धार्थ गौतम थे। जब बुद्ध हुए तो 4 सप्ताह तक वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। उन्होंने मनन किया और देखा कि जनता त्राहि कर रही है, इसके लिए मुझे कुछ करना है। तब उन्होंने ध्यान लगाया कि जब मैं तपस्या कर रहा था तो मुझे संजय मिला, और आला कालाम जहाँ उनके गए, उन्होंने देखा कि ये सब मर चुके हैं। तो उन्हें याद आया कि वो 5 उनके साथी थे सन्यासी, तो वो उनके पास फिर गए। तो सारनाथ में जाके उन्होंने 5 भिक्षुओं को अपने धर्म के बारे में बताया और कहा, मैं बुद्ध हूँ, सम्यक संबुद्ध हूँ। मेरे सारे कलेश, ये काम क्रोध मोद लोह अहिंसा अहंकार, ये सब खत्म हो चुका है। ये उनको बुद्ध कहा गया है। जहाँ तक धर्म की बात है, तो बुद्ध ने कहा कि धर्म जीवन की पवित्रता बनाने का काम धर्म है, जिसमें पंचशील आता है। बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत लागू किया। जब प्राणी हिंसा, झूठ, चोरी, नशाखोरी, व्यभिचार, ये इस तरह के उन्होंने 5 नियम बनाए, जो भिक्षुओं के लिए एक व्रत के रूप में थे तथा उपासकों के लिए वो नियम बनाए गए थे। तो धम्म, तथागत का जो धम्म है, जीवन की पवित्रता बनाए रखने के लिए है, और कुछ धम्म नहीं है। अच्छा, अगला विषय है हमारा, उपासना किसको कहते हैं। उपासना उसे हम कहते हैं जिसमें हम जो है एक आस्था रखते हैं। जहाँ हम किसी मंदिर में पूजा करने जाते हैं और उनको हम उपासना कहते हैं। उपासना का अर्थ एक श्रद्धा स्थापित करना है। उपासना उसी को कहते हैं। और अगला विषय है स्तूप। जो स्तूप होते हैं उसके विषय में थोड़ी सी और जानकारी दीजिए।
भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अंतिम संस्कार हुआ तो 8 देश के राजाओं ने उनका संस्कार किया, और संस्कार के बाद उनमें कहीं विरोध हुआ तब उनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। उनके 8 स्तूप बनाए गए थे। स्तूप का होता है कि उनके अस्थि कलों को, अस्थि कलश जो हैं उनको रखा जाता है, ऊपर से उनका एक नाम है एक स्तूप बनाया जाता है गोल। तो 8 स्तूप हैं। तो 8 स्तूपों के निर्माण के बाद जब सम्राट अशोक आए, उन्होंने उन 8 स्तूपों से उन अस्थियों को कुछ निकाला और 84,000 स्तूप और बनवाए, और उसमें बुद्ध विहार और अस्पताल ये सब चीज़ उन्होंने कराई थी। उनको स्तूप हैं। स्तूपों में भगवान बुद्ध के अस्थि कलश हैं और कुछ नहीं। क्या भगवान बुद्ध या जैसे बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए बनाया जाता तो उनके अवशेषों को रखा जाता है उसमें? भगवान बुद्ध जैसे कि हम अपने अब भगवान बुद्ध के बाद ही ये चला है कि अपने माता पिता के, अपने बुजुर्गों के, अपने गुरुओं के लोग अस्थियों को रखते हैं और उनको एक कलश में रख देते हैं, जिसमें ऐसा कुछ द्रव्य डालते हैं, जैसे घी डाल दिया और उसमें उनको कुछ रख दिया, नाम तारीख लिख के टाइप करा के किसी पीतल के उस पर या स्टील के पे, तो उसमें पड़ा रहता है, और घड़े को बंद करके फिर उसके ऊपर एक आवरण बना देते हैं ईंट पत्थरों का, वो स्तूप बन जाता है। ये यादगार का एक स्मरण स्थान है। अब अगला चीज़ आती है जो पंचशील ध्वज है हमारा, उसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। भगवान बुद्ध के समय में पंचशील झंडा नहीं था। 1880 में इसकी कल्पना की गई थी कि पंचशील एक विश्व लेवल पर होना चाहिए, लेकिन वो 1880 की कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में आके पूरी की। जब श्रीलंका में विश्व बौद्ध महासम्मेलन हुआ तब उन्होंने पंचशील झंडे का निर्माण बाबा साहब ने खुद किया। उनके अंगों को देखा, उनके रंग, जो अंग है झंडे में जिसमें रंग है 5, पाँचों रंगों को उन्होंने देखा और पंचशील से जोड़ा। तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है आज जो पूरे विश्व में पंचशील का झंडा हमारे बाबा साहब द्वारा स्थापित किया गया है, और 1956 में वो लागू हुआ, जिसे पूरे विश्व ने स्वीकार किया, और इसलिए बाबा साहब को फादर ऑफ द लॉ ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि से सम्मानित किया, और बोधिसत्व की उपाधि भी श्रीलंका में उन्हें 1950 में दे दी गई थी। अगला विषय है हमारे पास जो धम्मचक्र होता है, उसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। धम्मचक्र भगवान बुद्ध के जो धर्म है उसका जो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का जो प्रचार किया, 5 भिक्षुओं को जो धम्म दीक्षा दी, उनसे कहा गया कि भिक्षुओं जाओ और चारों दिशाओं में इस धर्म का प्रचार करो। धम्मचक्र 24 डंडियों का है, 24 हैं, उसमें तीलियाँ हैं और उनका वो चित्र बनाया गया है। धम्मचक्र आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने जो धर्म का चक्र चलाया, जो धर्म का उपदेश दिया, उसे ही धम्मचक्र कहा गया है। और अगला विषय है जिसे हम लोग श्रामणेर कहते हैं, उसके विषय में बताइए कि श्रामणेर किसको कहते हैं? श्रामणेर भगवान बुद्ध के समय श्रामणेर और उपसंपन्न भिक्षु एक ही बार कर दिए जाते थे। जब भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी तो तथागत ने फिर श्रामणेर दीक्षा देना शुरू किया और उसके बाद उनको इंतज़ार करवाया जिससे कि वो थोड़ा अध्ययन कर लें और उसके बाद उनकी उपसंपदा होती थी।
सामनेर बिच्छू जो बनता है वो उनके लिए 75 नियम होते हैं। 75 नियमों का उसे पालन करना होता है। वो हंसेगा नहीं, मुस्कराएगा नहीं, और झूठ चोरी जो पंचशील का सिद्धांत है उसे लागू करेगा, अष्टशील का सिद्धांत है उसे लागू करेगा, विकाल भोजन नहीं करेगा, आरामदेह सैया पे नहीं सोएगा। तो ये इस तरीके से 75 नियम है श्रामणेर के। श्रामणेर जो सीनियर भिक्षु होता है वो एक उपासक को चीवर देता है और उसे श्रामणेर बनाता है। श्रामणेर में कम से कम 5 साल तो होती हैं। 5 साल के बाद जब उसे ज्ञान हो जाता है तो सीनियर 5 भिक्षु होते हैं, वो एकांत में जाकर उनकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेने के बाद फिर उसे उपसंपन्न भिक्षु बनाते हैं। उसके बाद वो भंते कहा जाता है, भिक्षु कहा जाता है। श्रामणेर को हम भिक्षु नहीं कह सकते। श्रामणेर तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बनाती है और उसे 10 दिन का 12 दिन का प्रशिक्षण देती है, पढ़ाती है, लिखाती है, सारा अध्ययन कराती है। तो वो 10 दिन के श्रामणेर होते हैं, चीवर पहनते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं। श्रामणेर पहली सीढ़ी है भिक्षुओं के जीवन की, और उसके बाद उपसंपन्न होता है, उपसंपदा होती है उनकी। उनको जो है भंते कहा जाता है, भिक्षु कहा जाता है। और अगला विषय है जो हमारे बौद्धाचार्य होते हैं, बौद्धाचार्यों के बारे में भी आप जानकारी दीजिए। बौद्धाचार्य पहले भगवान बुद्ध के समय बौद्धाचार्य नहीं थे, केवल भिक्षु थे। और भगवान बुद्ध ने उपासकों को जो भी उपदेश दिया है गृहस्थों के बारे में, उनकी जीवनचर्या को सही बनाने में, तो भिक्षुओं को संबोधित करके उन्होंने उपदेश दिए हैं। जब बाबा साहब ने देखा कि उपासक संघ नहीं है, तब उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में ही बाबा साहब ने यह स्थापना कर दी थी बौद्धाचार्य बनाने की, लेकिन वो बाबा साहब ज़्यादा समय नहीं रह पाए। उनके बाबा साहब के जाने के बाद उनके पुत्र भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर ने ये बौद्धाचार्य परंपरा को चलाया। श्रामणेर जीवन में उपासक बैठता है, उसमें अध्ययन करता है और उसे चीवर पहनाते हैं, सीनियर बनते। उसके बाद वो अध्ययन करता पढ़ता है भगवान बुद्ध का जीवन, बाबा साहब का जीवन, संस्कार, अंधविश्वास, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद उसकी एक एग्ज़ाम होता है, परीक्षा होती है, वो पास हो जाता है। 50%, 50%, 45% नंबर आते हैं, उसे बौद्धाचार्य घोषित करते हैं। जो इससे कम रह जाता है उसे श्रामणेर घोषित करते हैं। बौद्धाचार्य जो है बौद्ध धर्म के जितने भी संस्कार हैं गृहस्थ जीवन के, उन सबको बौद्धाचार्य ही करते हैं। तो दर्शकों, आज हमने बुद्ध धर्म के कुछ विषयों पर वार्तालाप की, जानकारी प्राप्त की, जिससे कि जो लोग बुद्ध धर्म के बारे में बेसिक जानकारियाँ चाहते हैं उनको हमने बौद्धाचार्य के.पी. सिंह देसी द्वारा आज जानकारी ली। और हम बौद्ध जी का आज अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जो कि आपने अपना कीमती समय हमें चैनल पर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी चीवर धारण किया है और मैं भी सामने रहा हूँ और बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया में बौद्धाचार्य बना। मैं रेंजर टीवी के सभी दर्शकों को और अपने सभी मित्रों को जय भीम नवोदय करता हूँ, और अमित भाई को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम नवोदय। और दर्शकों, आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश के अन्य विषयों पर भी बात कर सकें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।